दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम बात कर रहे हैं वीवीओ के सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री है, उनका एक मेजर पेपर 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, इससे पहले दोस्तों हमने बात किया था संविधान सभा का गठन, उसके कार्य को। ठीक है, अगर पिछला वीडियो में आप लोग देखना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान विश्व के सबसे बड़े और विस्तृत संविधानों में से एक है। यह अपने कई अनूठे और समावेशी पहलुओं के कारण महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। संविधान का जो विशेषता है वो निम्नलिखित है, उसको समझ लेते हैं क्या लिखा है। सो इसमें 14 विशेषता हम लिखे हैं, 13। आपको जो जो अच्छा लगे या फिर जो समझ में आए, जो याद रहे, उसको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, समझ लेते हैं। पहला क्या है? लिखित और विस्तृत संविधान। ठीक है, क्या है? लिखित और विस्तृत संविधान। पढ़ते हैं इसको। लिखा है कि भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। इसकी संरचना बहुत ही विस्तृत है और इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। दोस्तों, यहाँ पर जो 448 अनुच्छेद दिया हुआ है, ये पहले क्या था कि 395 अनुच्छेद हुआ करता था, 22 भाग और 12 अनुसूची हुआ करता था। ठीक है, लेकिन संशोधन के बाद ये केवल 448 अनुच्छेद हो गया। ठीक है, ये अभी नया डाटा है। फिर आगे क्या है कि यह संविधान सभी पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन प्रदान करता है, जैसे संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार, सरकार की संरचना, न्यायपालिका और केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, ज़्यादा अगर डीप में समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, इसलिए बस पढ़ रहे, बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है संघात्मकता। ठीक है, लिखा है कि भारतीय संविधान ने संघीय ढांचे का प्रावधान किया है, जिसमें शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किया गया है। लेकिन यह संघात्मकता अद्वितीय संघवाद है, क्योंकि यह संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण है। इसमें केंद्र सरकार को कुछ परिस्थितियों में राज्य के अधिकारों पर हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। क्या किया है कि जो शक्ति है वो राज्य और केंद्र सरकार को दोनों अलग अलग दिया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति हो जाता है तो उसमें क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, तीसरा विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। लिखा है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च कानून है, जिसका पालन देश के सभी सरकारों और संस्थाओं को करना अनिवार्य है। यदि कोई कानून या नीति संविधान के खिलाफ जाती है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। ठीक है, संविधान का पालन जो है सभी को करना है, सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक हो, सबको इसका पालन करना है। आगे चौथा नंबर है मौलिक अधिकार। लिखा है कि भारतीय संविधान नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें शामिल है, कुछ पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, उसको समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार जैसे हम लोग एक आम आदमी का क्या क्या अधिकार है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा है कि समता का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि समानता का अधिकार। यहाँ पे भारत में जो भी लोग रहेंगे सबको समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इसमें लिखा है। ठीक है, एक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का क्या क्या स्वतंत्रता होता है उसके बारे में उसका अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद लिखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार। उससे आगे संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट्स दिए हुए ये आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे लिखा है ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, सुरक्षा और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, यदि किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। अगर इसमें से कोई भी किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। पांचवा है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, जहां सरकार किसी विशेष धर्म का पालन या समर्थन नहीं करती। सभी धर्मों के लोगों को समानता और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। यहाँ पे भारत में कोई भी धर्म को विशेषता नहीं दिया गया, सभी धर्म एक समान है और सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, छठा पॉइंट क्या है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समझते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब है कि
पॉइंट दिया है, भारत की सरकार को जनता द्वारा चुना जाता है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो भारत का सरकार है वो जनता के द्वारा चुना जाता है वोट के द्वारा, और जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति एक निर्वाचित पदाधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति चुनाव द्वारा होती है, जो इसे गणराज्य बनाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जो राष्ट्रपति का जो नियुक्ति उस चुनाव द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसको राष्ट्रपति को चुन के बनाया जाता है। आगे समझते हैं। 7वां पॉइंट है, संविधान का लचीला और कठोर स्वभाव। संविधान दोस्तों लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है, समझते हैं क्या लिखा है इसमें। सब लिखा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है जो इसे लचीला बनाता है। संशोधन के कारण यह लचीला है। ठीक है, लिखा है कुछ प्रावधानों में संसद साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है, जबकि कुछ मामलों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसा काम होता है जिसमें अगर कोई छोटा काम होता है तो क्या हो सकता है कि साधारण जो होता है बहुमत से उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ जो बड़े काम होते हैं उसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे लिखा है कि यह संविधान ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरह से लचीला, जबकि इन दोनों का संतुलन बनाए रखता है। समझते हैं आगे। 8वां पॉइंट है, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाता है। न्यायपालिका का कार्य कानून की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार और अन्य संस्थाएं संविधान के अनुसार काम करें। न्यायपालिका का क्या काम है कि उसको देखना है कि सरकार या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से कानून का पालन कर रहा है या नहीं, ये देखना न्यायपालिका का काम है। ठीक, आगे लिखा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिसके तहत वे सरकार के किसी भी कानून या आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। सरकार से भी ज़्यादा पावर होता है दोस्तों न्यायपालिका के पास। ठीक है, उनके पास शक्ति होता है कि वो सरकार के किसी भी नियम को बदल सके। अगला पॉइंट 9 नंबर पर लिखा है कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या है उसको समझते हैं। लिखा है कि 42वें संशोधन के तहत संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य किससे जोड़ा गया? 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, आगे लिखा है कि ये कर्तव्यों नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति दायित्वों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। इन कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, राष्ट्र की रक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना आदि शामिल है। मूल कर्तव्य में ये सब शामिल है। ठीक है, संविधान का पालन करना, राष्ट्र की रक्षा करना, पर्यावरण का सुरक्षा करना आदि ये सब शामिल है मूल कर्तव्य। आगे समझते हैं। 10वां पॉइंट है निरंतरता और परिवर्तनशीलता। क्या लिखा है कि भारतीय संविधान ने कुछ अस्थायी प्रावधान बनाए हैं, जैसे संघीय ढांचा, मौलिक अधिकार आदि, जिन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा संविधान को समय के साथ आवश्यकता अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है, जिससे यह समयानुकूल बना रहे। समय के अनुसार जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे ज़रूरत बदलता जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से संविधान को भी बदला जा सके वही बताया जा रहा है। उसी तरह से संविधान को बदला जा सके ताकि जब संविधान है वो समयानुकूल बना रहे, समय के अनुसार चलता रहे। ठीक है, अगला पॉइंट 11 नंबर में लिखा है सामाजिक न्याय और समानता। समझते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान ने जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण प्रावधान किए हैं, जिससे उन्हें समान अवसर मिल सके। क्या किया है कि सामाजिक न्याय और समानता में कोई भी जाति का, कोई भी धर्म, कोई भी लिंग का, कहीं भी आपका जन्म स्थान, सब तरह से भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चाहे आप अनुसूचित जाति के या फिर जनजातीय या फिर पिछड़े वर्ग के, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया आरक्षण के लिए, और सबको समान अवसर मिले इसलिए यह सब किया गया। ठीक है, समझते हैं आगे। 12 नंबर पॉइंट है संसदीय प्रणाली। लिखा है कि भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया। क्या क्या है? ये संसदीय प्रणाली जो ब्रिटिश से लिया गया। ठीक है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। इससे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास होती है। संसद को 2 सदनों में विभाजित किया गया। क्या होता है कि ये जो संसदीय प्रणाली है किससे लिया गया? ब्रिटिश से। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि जो देश का मुख्य होता है वो होता है राष्ट्रपति, लेकिन देश में जो काम करने का शक्ति होता है वो राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के पास होता है। उसके जो मंत्रिमंडल होते हैं उसके पास होता है। राष्ट्रपति केवल
एक व्यक्ति मतलब एक पद के रूप में है, ठीक है, जो सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में माना जाता है। इसमें लिखा गया है कि एक निचला सदन होता है और एक ऊपरी सदन, जिसको क्या बोलते हैं, लोकसभा मतलब निचला सदन और राज्यसभा मतलब ऊपरी सदन, ठीक है। अगला पॉइंट है 13 नंबर, राजनीति के निदेशक तत्व। समझते क्या लिखा है, संविधान ने राजनीति के निदेशक तत्वों को भी शामिल किया है, जो सरकार के लिए नीति निदेशक के रूप में काम करते हैं, ठीक है। इनका उद्देश्य एक सामाजिक और कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। हालांकि ये निदेशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। क्या है कि हालांकि ये निदेशक तत्व जो है न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन सरकार को अपनी नीतियों में इन्हें लागू करना चाहिए। ये 13 नंबर पॉइंट था आपका राजनीति के निदेशक तत्व का, ठीक है। ये आपका दोस्तों विशेषताएं हो गया। अगर आपको जो भी समझ में आता है या फिर जो भी आपको याद रहता है वो एग्जाम में लिख के आना है। उसके बाद निष्कर्ष है, ठीक है, समझ लेते हैं निष्कर्ष को। लिखा है कि भारतीय संविधान की इन विशेषताओं के कारण यह देश के सुचारू संचालन और लोकतंत्र की रक्षा करने में सफल रहा है। आगे लिखा है, यह संविधान न केवल भारत के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है बल्कि उन्हें कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे एक समतामूलक और न्याय संगत समाज का निर्माण हो सके। ठीक है दोस्तों, ये आपका संविधान का विशेषता था, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको सेम यही आंसर लिखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।